क्या आपने देखा है कि स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, बैक बेंच पे बैठते थे, सारा दिन लड़कियों को देखा करते थे और ये सोचते थे कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाएंगे। Whereas कुछ बच्चे थे जो सारा टाइम किताबों में घुसे रहते थे। आपको देख के लगता था ओए होए ये तो गदर मचा देंगे भाई साहब, इनसे ज्यादा बड़ा पढ़ाकू बच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता। आईएएस, यूपीएससी, एसएसबी, पता नहीं क्या क्या, सब यही बच्चे क्रैक कर देंगे। और हम सोचते थे हम तो जिंदगी में कुछ बन ही नहीं सकते भाई, हम तो बैक बेंचर हैं। कुछ सालों बाद जब आप उन सब बच्चों को देखते हो तो आपको महसूस होता है कि वो जिंदगी की रेस में कुछ ज्यादा आगे नहीं निकल पाए, या तो आपके बराबर है या हल्का सा 19 आगे 19-20 पीछे है। और आपको महसूस होता है कि जो बकलोल क्लास के बच्चे थे जो सारे बातें बनाया करते थे वो जिंदगी में कुछ ना कुछ बन ही गए हैं। मतलब उनमें से कोई भी लूजर नहीं रह गया, या फिर कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाया। कुछ बच्चे थे जो क्लास में भी लूजर थे और वो जिंदगी की रेस में भी हो सकता है लूजर रहे हो, मगर कुछ ऐसे थे जो बैक बेंचर थे, जो बैड बॉयज थे, मगर जिंदगी की रेस में बहुत आगे निकल गए। हो सकता है आज वो शरीफ हों, मगर स्कूल की प्राथमिक शिक्षा सबसे पहली शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जरूरी नहीं कि किताबों का ज्ञान ही आपको सब कुछ सिखा देगा। जरूरी नहीं कि जो किताबों में लिखा है वही सही हो। जरूरी नहीं कि जो आपको बताया गया हो वही सही हो। जब मैं बहुत छोटा था तब वो कहते थे सन राइजेस एट ईस्ट एंड सेट्स ऑन वेस्ट, यानी सूरज उगता है एक तरफ से और दूसरी ओर से ढल जाता है। मगर जब हम जैसे से बड़े हुए तो वो कहते भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, धरती घूमती है, धरती घूमती है और सूरज वहीं का वहीं है, धरती घूमती है। अरे इतने सालों तक हमको बेवकूफ बना दिया का, इतने सालों तक हमें लल्लू बना रहे थे का। कहने का मतलब है दोस्तों, कहानी का शीर्षक यही है कि हो सकता है आज आप लल्लू हो सकता है आज आपने भोलापन हो सकता है आज आप कम बोलते हो, मगर आपका दिमाग कैसेट की तरह दोनों टाइम चल सकता है। और हमारी वाणी के अंदर, हमारे बोलने के तरीके से हमारी जिंदगी के आने वाले कई साल डिपेंड करते हैं कि आगे जाकर हम क्या बनेंगे या कुछ भी नहीं बनेंगे, या फिर थोड़ा बहुत बन जाएंगे। यकीन मानिए इस दुनिया में जो लोग बातों के माहिर हैं, आपको कुछ भी करिए दोस्तों, आप इस दुनिया में कोई भी काम करिए, आप कहीं पर भी जॉब करिए, आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाइए, आपको अपने आप को बेचना है, आपको बताना है अपनी क्वालिटीज़ को। आपका इंटरव्यू में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने सक्षम हो। आप कोई बिजनेस करिए, आपको बेचना पड़ेगा। आप सब्जी का ठेला लगाइए, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ेंगे। आप कुछ भी करिए, हर चीज में आपको बेचने की कला आनी चाहिए, और बेचने की कला मुंह से ही करी जा सकती है। यकीन मानिए उसको उंगलियों के जवाब से, या फिर चुपचाप मायूस बैठे बैठे, या फिर ये सोचकर कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत कर दिया मैं चुप रहूंगा, आपको जिंदगी दूसरी कोशिश कर देगी, पीछे कर देगी, कुछ नहीं बन पाओगे, जिंदगी भर कोसते रहोगे खुद को, और अंत में आकर बीवी से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, और परिवार के अंदर भी तनाव रहेगा, माँ बाप भी दूर रहेंगे, जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए इन सबको दूर करने के लिए इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, कैसे आपको बात करनी है, किस तरीके से सामने वाले को अपनी बातों से आकर्षित करना है। फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, फिर चाहे वो आपकी दोस्त हो, फिर चाहे वो आपका बिजनेस का बॉस हो, या फिर कोई माइका लाल हो, आपकी बातों में वो आ ही जाएगा। दोस्तों चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों वाणी में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो इसी दुकान से सामान लेंगे क्योंकि इसकी आवाज बड़ी मीठी है, ये बहुत अच्छी बातें करता है, यार ये ना मेरे को इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। या फिर ग्रुप में कभी आपने देखा होगा कि एक लौंडा होगा, उसको सब पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बात करने का तरीका सबको पसंद है। दोस्तों हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले की बेइज्जती करें, और कई बार हमारे दिमाग की मानसिकता ऐसी होती है कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उसको कुछ ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। और फिर हम उन्हीं को डराने की, दबाने की, या फिर बेइज्जती मारने की कोशिश करते हैं जो बेचारे कमजोर होते हैं। ऐसा कभी भी ना करिए, क्योंकि असली में बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। दोस्तों सबसे पहली चीज है आपको बोलने की कला आनी चाहिए। स्पीक योर वर्ड्स
क्लियरली। जो आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ आ जाए, कहीं वो सोचे आपने बोला कुछ और वो समझे अब्बा जब्बा जब्बा। वो यकीन मानिए वो आपकी बात को सुनेगा मगर समझेगा कभी नहीं और बेइज्जती मार के आपके पास से चला जाएगा। अब इसके अंदर बात करने की कला के अंदर आपको अपने वॉल्यूम का भी लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत तेज बोल दिया तो सामने वाला सोचेगा आप गुस्से से बात कर रहे हो, बहुत धीरे बोल दिया तो वो आपको मीमड़ा समझ लेगा, मैं वो कहेगा बकरा है तो यार इसके बस की तो कुछ नहीं, इसको तो हलाल कर दो। और हमें ऐसा बेवकूफ़ कभी भी नहीं बन के रहना। हमारी बात के अंदर थोड़ी स्वीटनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सप्रेशन आंखों के इशारों से, बातों के इशारों से, अच्छा बुरा गंदा प्यारा उल्लू कैसा लग रहा है, अपने एक्सप्रेशन से आपके आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सप्रेसिव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो और उसे बोल रहे हो चलो खाना खाने चलते हैं, वो कहेगी मुझे भूख ही नहीं है, साले तू ऐसे बात करता है तो ऐसा लगता है तू पैसे बचाना चाह रहा है। और आप बोलो चलो बेबी खाना खाने चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी खाना खाते हैं, आज थोड़े पैसे कम है मगर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास होंगे, आधे आधे मिला कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो सामने वाली भी सोचेगी देखो कितना नेक दिल इंसान है, कम से कम मुंह पे तो है जो है। दोस्तों इसके बाद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सिंपल रूल है, अपने फेलियर को डबल ट्रिपल चौपल कर दो, इतनी बार फेल हो जाओ कि एक बारी तो आपको कामयाबी साला झक मार के मिलेगी मिलेगी। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अपनी आवाज़ को खुद रिकॉर्ड करके सुनो, हम करो, चैंट करो, ओम का जाप करो, इससे बेस्ट क्या है यार, इससे बेस्ट कुछ नहीं। सिर्फ ओम का जाप कर लो, उससे भी आपको बोलने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आपकी वॉइस थोड़ी खुल जाती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई देखो मेरे को ऐसे बात करनी है। दोस्तों तीसरी चीज़ है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नॉलेज से ही सक्सेस मिलती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। चौथी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस, और इसके साथ आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम बॉडी लैंग्वेज बना के बैठे हैं ऐसे मरियल सी, तो सामने वाला सोचेगा भाई ये तो सा गंदे काम करता है भैया, हाँ इसके साथ काम नहीं करना, ये आदमी गंदा है। या फिर आपकी ड्रेस गंदी है या फिर आपने जो पहना है आप दिखी गंदे रहे हो, तो सामने वाला सोचेगा अरे मुझे भी कोई बीमारी दे देगा भैया, इससे दूर रहो। या फिर आप आंखें चुराओगे तो सामने वाला सोचेगा अच्छा आंखें चुरा रहा है, इसके मन में तो चोर है। दोस्तों पांचवी चीज है सामने वाले की बात को अच्छे से सुनो। अगर आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुन रहे हो तो यकीन मानिए वो भी आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेगा। और उस बात को सुनना ही काफ़ी नहीं, उस बात को लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों से हमें सीखने में बहुत कुछ मिलता है। खाली पीले बैठे बैठे चाय के ठेले पे अगर आप बकचोदियाँ मारते रहेंगे तो यकीन मानिए वहीं बैठे बैठे सिर्फ बकचोदियाँ ही मारते रह जाएंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करके ऐसे लोगों के साथ रहें जो नॉलेजेबल बातें बताएं आपको। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।